हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो कहता है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी? इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, हम कभी किसी से कहते हैं क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश में उसको, इज दैट वॉट यू थिंक ऑफ मी? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो या ऐसा सोचती हो? वो कहती है, हर कोई तुम्हारे बारे में यही सोचता है। हर कोई तुम्हारे बारे में यही सोचता है। इट्स वॉट एवरीवन थिंक्स ऑफ यू। इट्स वॉट एवरीवन थिंक्स ऑफ यू। हर कोई तुम्हारे बारे में यही सोचता है। वो कहता है, तुम सच जानना चाहती हो। तुम सच जानना चाहती हो। यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। तुम सच जानना चाहती हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमको किसी को इंग्लिश में ऐसा बोलना है, क्या तुम सच जानना चाहते हो या सच जानना चाहती हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। तुम सच जानना चाहती हो या सच जानना चाहते हो। वो कहता है, तुम अकेली ऐसी लड़की हो जो मेरे सामने झुकती नहीं है। तुम अकेली लड़की हो जो मेरे सामने झुकती नहीं है। यू आर द ओनली गर्ल हु डजंट बॉ डाउन टू मी। यू आर द ओनली गर्ल हु डजंट बॉ डाउन टू मी। तुम अकेली लड़की हो जो मेरे सामने झुकती नहीं है, और यह मुझे पागल करता है। एंड इट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। एंड इट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। और यह मुझे पागल करता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कभी किसी से कि यह मेरे को पागल करता है, तुम्हारी यह चीज मेरे को पागल करती है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं, एंड इट इज ड्राइविंग मी क्रेजी। और यह मुझे पागल करता है। यही एक चीज जो तुम्हारे वो बोलता है, यही एक चीज जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। यही एक चीज जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक अबाउट यू। इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक अबाउट यू। यही एक चीज जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। तो अगर हम किसी से कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज पसंद है, तो हम इस तरीके से इंग्लिश में उसको कह सकते हैं, इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक अबाउट यू। यही एक चीज मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। वो बोलती है, और मैं यह सोच रही थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाई की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। और मैं यह सोच रही थी कि मैं तुम्हारे भाई की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। एंड हेयर आई वॉज थिंकिंग आई वॉज जस्ट योर ब्रदर्स अनोइंग बेस्ट फ्रेंड। एंड हेयर आई वॉज थिंकिंग आई वॉज जस्ट योर ब्रदर्स अनोइंग बेस्ट फ्रेंड। और मैं यह सोच रही थी कि मैं तुम्हारे भाई की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। वो कहता है, देखो मुझे नहीं पता इस सब का क्या मतलब है। देखो मुझे नहीं पता इस सब का क्या मतलब है। लुक आई डोंट नो वॉट ऑल दिस मीन्स। आई डोंट नो वॉट ऑल दिस मीन्स। मुझे नहीं पता इस सब का क्या मतलब है। वो कहता है, मुझे बस तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। मुझे बस तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई जस्ट लाइक हैंगिंग आउट विद यू। आई जस्ट लाइक हैंगिंग आउट विद यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कभी आपको किसी से बोलना हो ना कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है या तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, आई जस्ट लाइक हैंगिंग आउट विद यू। मुझे बस तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है। वो कहते हैं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सो कन्फ्यूज राइट नाउ। आई एम सो कन्फ्यूज राइट नाउ। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है, क्या इससे कुछ समझ आया? डिड दैट क्लियर एनीथिंग अप? डिड दैट क्लियर एनीथिंग अप? क्या इससे कुछ समझ आया? वो कहती है, नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा होगा हम फिर से कोशिश करें। नहीं, मुझे लगता होगा कि हम फिर से कोशिश करें। अब फ्रेंड्स, सीन देख के आप समझ रहे होंगे उसको क्या समझा रहा है, तो उसमें बोलने वाली चीज़ नहीं है। आप सिर्फ सेंटेंस को देखिए क्या कह रहा है वो। आई थिंक वी वुड बेटर ट्राई अगेन। आई थिंक वी वुड बेटर ट्राई अगेन। कि अच्छा होगा हम फिर से कोशिश करें। तो ऐसा होता है ना, हमें बोलना होगा कि अच्छा होगा कि हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, आई थिंक वी वुड बेटर ट्राई अगेन। कि अच्छा होगा हम फिर से कोशिश करें। और तुम मुझे घर ले जा रहे हो। वो उसको बोलती है, और तुम मुझे घर ले जा रहे हो। एंड यू आर टेकिंग मी होम। एंड यू आर टेकिंग मी होम। और तुम मुझे घर ले जा रहे हो। तो मैं तुमसे कल मिलूंगा। वो उसको बोलता है, तो मैं तुमसे कल मिलूंगा। सो आई सी यू टुमारो। सो आई सी यू टुमारो। तो फ्रेंड, जब कभी आपको किसी से बोलना हो कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, सो आई सी यू टुमारो। तो लड़की उसके संग जा रही होती है, तो उससे कहती है, रुको, यह घर का रास्ता नहीं है। यह घर का रास्ता नहीं है। वेट, दिस इजंट द वे होम। वेट, दिस इजंट द वे होम। यह घर का रास्ता नहीं है। वो कहता है, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग।
आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स कभी आपको किसी को बोलना हो कि मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ अकेला आता हूँ, वो उसको एक जगह पे लेके आता है तो उसको बताता है मैं यहाँ अकेला आता हूँ। आई ओनली कम हियर अलोन, आई ओनली कम हियर अलोन, मैं यहाँ अकेला आता हूँ। वो कहती है जब तुम ऐसे कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जब तुम ऐसे कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दैट साउंड सो ग्रेट व्हेन यू से इट, दैट साउंड सो ग्रेट व्हेन यू से इट, जब तुम ऐसे कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप जैसे यूज करें ना साउंड्स, साउंड्स हम कहते हैं जब कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो हम किसी बोल सकते हैं गुड साउंड्स, अच्छा लगा। तो दैट साउंड्स सो ग्रेट व्हेन यू से इट, जब तुम ऐसे कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम बिल्कुल नहीं बदले। यू हैवंट चेंज एट ऑल, यू हैवंट चेंज एट ऑल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो फ्रेंड्स कभी आपको किसी से बोलना हो कि तुम बिल्कुल नहीं बदले ना, जैसे हम बहुत समय बाद किसी से मिलते हैं हम कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं यू हैवंट चेंज एट ऑल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। वो कहते तुम पागल हो, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो, यू आर क्रेजी। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपको कभी इस तरीके का रिप्लाई मिला कि तुम पागल हो, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। वो कहती है मुझे मत बताना कि क्या करना है, मुझे मत बताना क्या करना है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे मत बताना क्या करना है। तुम्हें पता है हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो उसको बोलता है तुम्हें पता है हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यू नो वी डोंट हैव टू डू दिस, यू नो वी डोंट हैव टू डू दिस, तुम्हें पता है हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें किसी को बोलना हो कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो हम इस तरीके से कह सकते हैं वी डोंट हैव टू डू दिस, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको देख के सोच रही होती है लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूँ। बट नाउ व्हाट आई एम आई गोइंग टू डू, बट नाउ व्हाट आई एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको एक इडियम फिर से बताऊंगा जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमारा आज का इडियम है एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू बी एट स्ट्राइफ, टू बी एट स्ट्राइफ, हिंदी में शत्रुता की अवस्था। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे महेश इज ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विद हिज फ्रेंड्स, मतलब महेश हमेशा अपने दोस्तों से शत्रुता रखता है या उनसे भिड़ता है या उनके आमना सामना रहता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इडियम है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को आप अपनी कम समय में काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर देंगे। और फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय।